रिटायर्ड फौजी है ना मेजर गौरव आर्या, जो टीवी चैनल पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के वीलॉग्स करता है और तज्जिए देता है। इसकी भी हमने क्लिप चलाया था और इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, इसकी गुफ्तगू सुनकर खुलेआम ये तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि जो हिंदुत्व के सामने आके खड़ा होगा या अपने हक की बात करेगा वो मारा जाएगा, खा वो देश में और देश से बाहर हो। यानी ये सोच है इनकी सेना की। और ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है बेसिकली, ये मेजर गौरव आर्या अपनी पूरी भारतीय सेना को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि ये सोच है इनकी। इस तरह के नफ्सियाती चेहरे गुफ्तगू करते हुए आपको नजर आते हैं, धमकियां देते हुए नजर आते हैं कि जो हिंदुत्व के सामने आएगा वो मारा जाएगा। इससे भारत का हिंदुत्व एक्सपोज हो गया। अच्छा बेटा, तुमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना लिया, अपनी माइनॉरिटीज को साफ कर दिया, ठीक है। तुम्हारे आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि शरिया होना चाहिए पाकिस्तान में, तुम्हारा नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक है, राइट। इंडिया के हिंदू होने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इंडिया सेक्युलर कंट्री है डेफिनेटली, और रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर सेक्युलर, बट कम से कम पाकिस्तानियों को तो ये नहीं बोलना चाहिए यार, है ना। यू शुड नॉट बी सेइंग इट। मक्कार हो तुम, सबके सब पता है। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। मोदी की मौत आई जो उसने कनाडा का रुख कर लिया, अकलियतों को कुचलने के लिए सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल करवाया, जो इंतहाई भारी पड़ गया नरेंद्र मोदी पर और भारत पर। आज भारत ना सिर्फ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया बल्कि बुरी तरह घेरे में आ गया। तमाम आलमी ताकतें मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ खड़ी हैं। वो सब भी जिन्हें मोदी बगल में छुरी और मुंह में राम राम कहकर G20 समिट में मकबूजा कश्मीर बुला रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब देखो कितने दिनों से मैंने पाकिस्तान का ज्यादा नाम भी नहीं लिया, तो पाकिस्तानी मिस कर रहे हैं मुझे, पाकिस्तानी मुझे मैसेज भेज रहे हैं, बोल रहे हैं मेजर साहब यार क्या हो गया, क्या हो गया, आपने क्यों हमें छोड़ दिया ऐसे, आपने हमें मझधार में छोड़ दिया। अब आप बताइए, पहले तो हम रोज आ जाते थे धर्म से आपके सामने जलील होने के लिए, अब कहाँ जाए हम बड़े परेशान हैं। तो चिंता मत करो बेटा, पापा आ रहे हैं अभी। Your papa is coming back and he is going to make you जलील। करिए, मैं जरा इसको बताना चाहूंगी कि भारत कहाँ का सेक्युलर है। भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। और अब तो सेक्युलर भारत की हकीकत दुनिया पे बड़ी मेरे ख्याल से खुलकर आ गई है, वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई, एक्सपोज हो गई है कि आलमी ताकतें भरपूर तरीके से ये जो कैंसर है जो हिंदुस्तान में फैला हुआ है पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस कैंसर का इलाज करें, वरना इस दहशतगर्द रियासत से दुनिया का कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा। सांस नहीं ले रही है, बड़ी बहन को देखो ऐश्वर्या, बड़ी बहन को देखो सांस नहीं ले रही है, बिना सांस लेके लगातार बोल रही है दीदी मत करिए ऐसा, मत करिए दीदी, सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ भाई, कौन सी मैराथन दौड़वा दी तूने? बैठी बैठी कुत्ते से आफ रही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, दुनिया भर में आतंकवादी कहीं पे भी हो, उन पर कॉपीराइट पाकिस्तान का होता है, और जब कोई आतंकवादी मरता है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस वजह से आप देख रहे हो अब जब एक एक करके खालिस्तानी आतंकवादी ऊपर जा रहे हैं तो पाकिस्तान का चीख उतना ज़्यादा निकल रहा है। आप सब जानते हो मेजर गौरव आर्या जी कुछ दिन पहले खालिस्तानियों को टारगेट करके एक वीडियो बनाया था, जिसको लेकर खालिस्तानियों के बीच में तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा उस वीडियो को लेकर दर्द हुआ। और आज फिजा खान लाइव टीवी पर गौरव आर्या को टारगेट करके वीडियो बनाया है और भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा भी फैलाया है। हालांकि मैं एक एक करके पॉइंट वाइज फिजा खान की प्रोपोगेंडा को एक्सपोज किया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। मैं 3000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ, मुझे पता है आप सब लाइक कर दोगे और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे। जन्नत नज़ीर वादी को खून में नहलाने वाले गुजरात के कसाई ने मकबूजा कश्मीर पर अपना झूठा हक जताने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन शहीदों के लहू की सदा आसमान चीर गई। हरदीप सिंह को कत्ल करने का घिनौना मंसूबा रंगे हाथों पकड़ा गया और इसी समिट में कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को उसका असल चेहरा या असल औकात दिखा दी। सबूत पर सबूत मिल रहे हैं और अब तो कनाडा के जो हाथ हैं वो भारतीय सफीरों की कत्ल से मुतालिक गुफ्तगू भी लग चुकी है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुश्तरका इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इसकी तस्दीक कर दी है। आपको मैं ज़रा बताऊं कि जब अमेरिकी सदर भारतीय दौरे पर आए थे तो नरेंद्र मोदी जो भारत का मकरू चेहरा है वो बड़ा खुशनुमा बनाकर दिखा रहे थे। आज दहशतगर्द भारत की जो हकीकत है या इसकी जो औकात है सारी दुनिया को मालूम हो गई है, तो भारतीय सियासतदान, उनके मीडिया का जो गंद है वो उबल उबल कर बाहर आने लगा है। ज़रा देखिए कि तजारती मुआहदे की भीख मांगने वाले भारतीय अब किस तरह से कनाडा और उसके हर शहरी को जान से मारने की बाकायदा धमकियां दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो तुम समझ लो बेटा,
एक बात का ध्यान रखना, यह जवाब तुम्हें मिलेगा, कल तुम रोना मत। और ये होने वाला है, क्योंकि भारत में मूड बड़ा खराब है लोगों का। और ये जो तुमने पाल रखा है ना खालिस्तानी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बेटा जिस दिन हम लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाग उठा ना, तो हमारा फ्रीडम तो कुछ और ही है। उस दिन ना तुम्हारा हाई कमीशन रहेगा, ना तुम्हारे कॉन्सुलेट्स रहेंगे यहां पे। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, ये जितने भी खालिस्तानी, इनकी गर्दन पकड़ के इनको जेल में डालो और जलील ज्यादा करो। जेल में कम डालो, जलील ज्यादा करो। इनको घसीट घसीट के ले जाओ, हमारे मन को शांति दे दो। यू कैन डू योर बिजनेस इन पीस। वरना बेटा जब पड़ेगा ना, तो मैं बता रहा हूं, आज मेरी गारंटी है, मेजर की गारंटी है, ये होगा। ये साल भर के अंदर होगा। बाद में चूचू मत करना। जी सुना आपने मेजर गौरव आर्या नामी इस नफ्सियाती शख्स को। बाकायदा आप देख लें कि इसकी बातें और इसके चेहरे पे नफ्सियाती आपको तासुर नजर आ रहा होगा कि किस हद तक नफ्सियाती हो गया है। और जिसकी गुफ्तगू थी किसी नॉर्मल शख्स की गुफ्तगू लग रही थी आपको ये। यानी ये कहना ये चाह रहा है मेजर गौरव आर्या कि हिंदुत्व की राह में जो सामने आएगा वो सीधा सीधा मारा जाएगा, और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा, ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। ये नफ्सियाती शख्स शायद ये बताना चाह रहे हैं, खुलेआम तड़ियां लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ये है वो नफ्सियाती इंतहा पसंद लोग और मजहबी मुनाफरत, जिसका बीज बरसों से ये जो आरएसएस है और बीजेपी बोती चली आ रही है, और अब इसकी फसल बकायदा कट रही है। देखिए, अब फिजा खान को दर्द ये हो रहा है, गौरव आर्या जी कैसे टीवी पर आकर कनाडा या फिर जो वेस्ट कंट्री है उनको चुनौती दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरह हम भिखारी नहीं है, हम अमेरिका, कनाडा या फिर ब्रिटेन की भीख पर नहीं चल रहे हैं। हमारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें भीख की जरूरत है, इस वजह से तुम कभी आंख उठाकर कोई देश से बातचीत नहीं कर सकते हो। अब अगर कनाडा हमारे देश के खिलाफ काम करेगा, गौरव आर्या जी क्या, इस देश के हर एक नागरिक, कनाडा या फिर अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, उसे मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि हमारे पास सेल्फ रेस्पेक्ट है जो कि तुम्हारे पास दूर दूर तक नहीं है। और हमने बड़ी दफा भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया, एक्सपोज किया है। और मेरा पहला शिकवा ब्रिगेडियर साहब आलमी ताकतों से है आज, कि कल जब पाकिस्तान पुकार कर कह रहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, कुलभूषण का सबूत ब्रिगेडियर साहब हमने पेश किया, तो सब आंखें बंद किए हुए बैठे हुए थे, सब चुप थे। अगर उस वक्त जाग जाते ब्रिगेडियर साहब, तो बहुत पहले भारत को लगाम दी जा चुकी होती ना। दोस्तों, ये हंसी की बात है, पाकिस्तान भारत को आतंकवाद को लेकर लेक्चर दे रहा है। जो देश में आतंकवाद एक तरीके से आप कह सकते हो फैक्ट्री है, और वहाँ पर लाखों आतंकवादी निकलते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से 150 आतंकवादी जिन्हें बैन किया गया है वो पाकिस्तान में है। कम से कम 20-30 आतंकवादी संगठन जिसे यूनाइटेड नेशन की तरफ से बैन किया गया है वो वो पाकिस्तान में है। और अगर नंबर की बात करें तो इनका नंबर, आतंकवादियों का नंबर 30-40 हज़ार से 1 लाख तक है। लेकिन वो देश भारत को ज्ञान दे रहा है। और दुनिया में जितनी बड़े बड़े कंट्री है जहाँ पर आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं या फिर अटैक करते हैं, उनका लिंक पाकिस्तान से जुड़ता है। आज वो भारत को लेक्चर दे रहा है। इससे हंसी की बात और क्या हो सकती। और ये जो खालिस्तान या फिर निजर को लेकर पाकिस्तानी आंसू बहा रहे हैं, आपको सबको पता होगा 2-3 साल पहले ही आईएसआई एक बेलोच लड़की करीमा बेलोच जी को निर्मम तरीके से हत्या की थी। और करीमा बेलोच और जो निजार है खालिस्तानी आतंकवादी या फिर सुखा है, उनमें कंपैरिजन ही नहीं है। जमीन और आसमान की फर्क है। करीमा बेलोच एक तरीके से आप कह सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आवाज उठा रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में अत्याचार कर रहा है। लेकिन निजार हो गया या फिर सुखा, ये लोग भारत में सैकड़ों हत्याएं कर चुके हैं। या फिर आतंकवादी जो भारत में अटैक करते हैं, खालिस्तानी आगे जाकर उनका प्लानिंग था, या फिर टारगेट किलिंग करते हैं, इनके पीछे इनका हाथ है। तो ये कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? हालांकि आप सबको पता है इनका तो काम है प्रोपेगेंडा करना। अब ये जरूर खुश हो रहे हैं कि कनाडा हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन भारत के खिलाफ थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा देर तक ये चलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चाइना, रसिया, बाकी ईरान हो गया, बाकी ब्लॉक तो इनके एग्नेस्ट है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री भारत को अपना दुश्मन ज़्यादा देर तक नहीं रख पाएंगे। ये तो कोशिश कर रहे हैं भारत को थोड़ा बहुत डराने के लिए, लेकिन भारत अब झुकेगा नहीं। उल्टा आप देखोगे वही ट्रूडो की गवर्नमेंट तो जाएगी और ये सारे देश भारत के सामने ही आकर झुकेंगे। और उस टाइम में आप देखोगे ये जो पाकिस्तानी अभी उछल रहे हैं, ये कितने रोएंगे। दोस्तों, आज की टॉपिक में बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आज फिजा खान के ऊपर मेजर गौरव आर्या जी कुछ रिप्लाई दिए तो कल मैं जरूर आपको एक वीडियो के साथ बताऊंगा। हालांकि ये वीडियो तो पाकिस्तान में देर रात को आया था, तो मुझे लग रहा है शाम तक अगर गौरव आर्या जी को ठीक लगा तो वो रिप्लाई देंगे। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।